इतना हसल है लाइफ में, मॉर्निंग 9 to 5 जॉब, उसके बाद घर पहुंचने में 2 hours ट्रैफिक। सो ये सब के हसल के बीच में अगर आपको ऐसे कोई गांव मिले जो कि हमको अपने रूट्स के पास ले जाए और हमारे रिच हेरिटेज, रिच कल्चर को दिखाए तो कैसा लगेगा। तो हाँ, आज हम ऐसे ही एक जगह जा रहे हैं बेंगलुरु में। तो मैं तब तक आप गेस करो और वहाँ पहुँच के मैं बताऊँगी कि वो जगह क्या है और उसकी क्या आज की जो बिजी लाइफ है उसमें उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है बेंगलुरु में द्रविड पादुकोण स्पोर्ट्स एकेडमी। देखिए कितनी बड़ी है। ये है वो एकेडमी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इट्स रिटन देयर, इट्स अ बिग वन। बेंगलुरु एंड इट्स ब्यूटी। सो देखो अभी हम लोग घूम ही रहे हैं तो फिर हमने जस्ट एक स्टॉप लिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा गाड़ी से निकलते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। बेंगलोर का ज़कूर एरिया है जहाँ पे एयर शोज़ वगैरह होता है। इट्स अ बिग एरिया, तो उसी के बाहर से जा रहे हैं हम लोग। तो ये है वो एरिया, इट्स अ ह्यूज वन जो हम टीवी में भी देखते हैं, एयर शोज़ वगैरह, तो वो यहीं से होता है। प्लेस में आज हम आए हैं वो है रंगोली गार्डन। सो अगर आप नेचर एंथुसियास्ट हैं और अगर आपको फ़ोटोज़ वीडियोस बनाना अच्छा लगता है तो बेंगलोर में ये प्लेस एक मस्ट विज़िट प्लेस है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब जो हम लोग ये ओपन एयर म्यूज़ियम काइंड ऑफ है। तो फिर अगर मतलब जो हमारा पुराना 100 to 100 ईयर्स पहले जैसे लाइफ था और जो विलेज लाइफ एक्चुअली वो रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत रियलिस्टिक है। आई विल शो यू, आप देखना। और एक थोड़ा सा झलक आप देख सकते हैं मेरे पीछे। देखो अभी आगे से जब जाऊँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। ऐसा है ये। तो फिर मतलब हमको अपने कल्चर, आर्ट, ये सब के करीब भी ले जा रहा है ना ये चीज़। तो बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे लाते हैं बच्चों को। मैंने अभी देखे बहुत सारे बस थे तो वो लोग तो चले भी गए विज़िट करके। तो ये है यहाँ की बहुत सुंदरता। बच्चे खेल रहे हैं, कोई खेती कर रही है एक लेडी, और खेत में वो लोग कुश्ती खेल रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। सो जस्ट हैव अ लुक। जैसे देखो यहाँ पे कितना रियल लाइफ टाइप नहीं लग रहा है, कितना सुंदर है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी पास में जाके भी देखूंगी और दिखाऊंगी। ना चाह रही थी जैसे यहाँ पे ऐसे आके मुझको कैसा लग रहा है पता है, जैसे कि कोई टाइम मशीन में बैठे हो और हम एक पुराने ज़माने के विलेज में आ गए हों, ऐसा टाइप की फील आ रही है। सो जस्ट हैव अ लुक। देखो ये एक ऐसे गाय बकरी, आवाज़ भी आ रही है बकरी की। सो देखो वहाँ पे लोग हैं, एक जैसे लग रहा है कि कोई खेत है गांव का, और असली लग रहा है एकदम ओपन एयर म्यूज़ियम और रियलिस्टिक फील दे रहा है। सच में लग रहा है कि हम कोई टाइम मशीन में बैठ गए हैं और पुराने ज़माने में पहुँच गए हैं। मैं गाँव में खड़ी हूँ। सो ये है, सो दिस इज़ रंगोली गार्डन इन बेंगलुरु। देखो लग रहा है कि कोई एक कॉर्नर है गांव का
जहाँ पे एक कोई सो रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उस समय तो मोबाइल का ज़माना नहीं था. सो दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, टॉकिंग and listening to each other. So nowadays so it's all hustle bustle, everyone is very busy in their own lives, so it keeps us connected to our roots actually. So I think it is a must go place. See it's so nice. कोई मांगने वाला आया है और एक लेडी है, एक बच्चे को कैरी किया है. शी इज़ कैरिंग अ बेबी. सो इट्स सो ब्यूटीफुल. मतलब लग रहा है कि सीरियसली इट लुक्स लाइक रियल. तो पुराने ज़माने का घर जहाँ पे सब अपने अपने काम में व्यस्त है. नो टीवी, नो फ़ोन, एवरीवन इज़ बिजी. तो लग रहा है ना कि ये है. तो आजकल के बच्चों को तो यहाँ ज़रूरी लाना चाहिए कि ये है. ऐसे था पुराना ज़माना. लाइक पहले ऐसे थे लोग, ऐसे अपना टाइम स्पेंड करते थे. दिस इज़ द ट्रेडिशनल डॉक्टर्स क्लिनिक. यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे इलाज हो रहा है. यहाँ पे द विलेज डॉक्टर का बॉक्स है और यहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे किसी का इलाज चल रहा है. सी दिस इज़ द रंगोली गार्डन. और यहाँ पे देख रहे हैं. तो इट्स लुकिंग लाइक इट्स एक्चुअली हैपनिंग. यू कैन सी द मतलब बैकग्राउंड देखो. ये एक्चुअल ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल किसी विलेज में हम गए हैं और उसमें ये चीज़ें हम फील कर सकते हैं. जिस तरीके से इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट. मीन्स इट्स सो ब्यूटिफुल लाइक. एंड इट इज़ डेफिनेटली गिविंग अ मैसेज लाइक कि लग रहा है कि हम पुराने गलियों में घूम रहे हैं, किसी गांव में चले गए हैं. अचानक से गाड़ी से निकले और कोक वोक पीते, अरे यहाँ हम तो विलेज में पहुँच गए हैं. सो येस, दिस इज़ गिविंग दिस ब्यूटीफुल फील. पहुँच गए हैं मेडिकल स्टोर से ग्रॉसरी शॉप में. उसके आगे ये पेड़ है और वहाँ पे देखो आलू, प्याज. और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आदमी सामान दे रहा है और वहाँ पे बातें भी हो रही हैं. तो सी दिस इज़ द ग्रॉसरी शॉप. नाउ वी कम टू द, चलो अब टेलर शॉप में चलते हैं. सो दिस इज़ द टेलर शॉप. कैन यू सी? सो दैट इज़ द टेलर शॉप. सी सो कर्नाटका का जो पुराना, वैसे तो हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं किसी भी इंडियन विलेज से. So it is giving that feel of a village where life is slow and beautiful, where people have time to talk to each other. All known as Akash Saligas or Patchars in Karnataka. Goldsmiths craft glittering gold ornaments in Raichur district of Karnataka. The sculpture displayed here captures the artistic skill and expression of a goldsmith engrossed in making beautiful gold ornaments in his house. So you can have a look now. ये है गोल्डस्मिथ का वॉल. सी तो यहाँ पे बैठे हैं एक सर एंड उनका घर. सो सी हाउ रियलिस्टिक इट लुक्स. इज़न्ट इट अमेजिंग? सो देखो ये है एक ब्राह्मण्स कॉम्प्लेक्स. सी यहाँ पे एक ब्राह्मण जी ज्ञान दे रहे हैं. पीछे से ऐसा बैकग्राउंड लगा रखा है जैसे कि एक्चुअली में वो बातें हो रही हैं. यहाँ पे पढ़ाई चल रही है ब्राह्मण बच्चों की. और यहाँ पे एक अम्मा बैठी है. यहाँ पे देखो, इज़न्ट इट लुकिंग कि सच में अंदर जाओ. भजन चल रहा है, कुछ श्लोक वगैरह चल रहे हैं. सो सी यू कैन सी द रूफ्स भी ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं. सी ऐसा रूफ है और आंगन, बड़ी सी एक आंगन है. यहाँ पे ये रेन को एंजॉय कर रही है एक, या बातें कर रही है. यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं. वहाँ पे वो अपनी बच्चे के साथ एंजॉय कर रही है, कुछ बातों में हंस रही है. सो ऐसा देखो ये एक कपल है. वाओ, सी it looks so realistic and see they are very happy, the old people of the family. तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा मैंगलोर हाउस. सच में इतना आर्टिस्ट्री, सो इट्स अमेजिंग. जो एक एक चीज़ें बनाई हैं, सो इट्स सो अमेजिंग. सो इसमें बनाने में कितना टाइम लगा होगा और साथ में जो थॉट है इसके बिहाइंड, इट्स ब्यूटीफुल. और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर. उसका फर्स्ट फ्लोर ऐसा है, ऐसा
चलते देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई स्किपिंग और कोई यहाँ पे जो घूमने वाला हम भी बचपन में खेलते थे फ्रेंड्स के साथ, तो ये सब देखो। सो दिस इज़ हाउ ऐसे होता था लाइफ। नाउ कोई अब तो क्या है, मोस्ट ऑफ द अस वी ऑल्सो वी आर बिजी इन फोन्स। बच्चों का भी वही हाल है, तो ये है, मगर असली ज़िंदगी तो यही है। व्हाट डू यू ऑल से? सी, इसमें इतने 1000 से ज़्यादा स्कल्पचर्स हैं इस रंगोली गार्डन में, जहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस यू विल गेट। ये क्या है? ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द ये रिजॉर्ट। अब पुराने ज़माना का रिजॉर्ट देखते हैं। पुराने ज़माने का रिजॉर्ट ऐसा था। सी, ये है, अंदर रूम भी दिख रहा है। यहाँ पास से देखो तो यहाँ पे अंदर का सी, अंदर का रूम तक दिख रहा है। सो इतना रियल फील है। ज़मींदार, जो पुराने बड़े बड़े लोग होते थे, ज़मींदार लोग होते थे, उनके घर में। तो अब आप देखना उनका घर कैसा है, और जो आपको एक विजुअलाइजेशन मिलेगा ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। सो जस्ट हैव ज़मींदार का घर। अब आप पूरा फील लेना, ये पुराने गांव के ज़माने का एक ज़मींदार का घर है। हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते करते पहले हम ऐसे देखा, हमने साइड में देखा, राइट साइड में, ओके बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। अभी आगे जाके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जब हम गए तो आंगन में गाय और उसका बछड़ा। सी, अब ये देखो, ये एक और गाय यहाँ पे आराम कर रही है। अब हम जब यहाँ पे गए तो देखते हैं इस तरफ क्या है। इस तरफ है दो फ्रेंड्स जो बातें करते करते कुछ खेल रही है। सो ये है इंटीरियर वन पार्ट। फिर चलो इस तरफ चलते हैं। तो ओके, ज़मींदार साहब क्या कर रहे हैं? ओके, ज़मींदार साहब किसी की कुछ लिख रहे हैं, और साथ ही साथ उनका कुत्ता, यू कैन सी, एक डॉग भी है वहाँ पे। और ये देखो, ये फील देखो, जस्ट हैव अ फील ऑफ दिस, इजंट इट लुकिंग रियल कि ये एक्चुअली में हो रहा है। तो यहाँ पे एक आदमी आया है और कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो ये लोग अपने अलग से रूम में बैठ के वो कर रहे हैं, बातें, डिस्कशन, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। और सी, यहाँ पे फ़ोटोज़ सजा भी रखा है, तो उनके पुराने लोग जो चले गए हैं दुनिया से। अब ये देखो, अब ये हुआ। और फिर हम जब आगे चलते हैं, वाओ, म्यूज़िक, कैन यू हियर द म्यूज़िक? अच्छा, यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे गौशाला है। और जब आप यहाँ एक्चुअली गौशाला में आओगे ना, तो वो स्मेल भी है यहाँ पे, टू मेक इट रियलिस्टिक। तो यहाँ पे वो फील भी आ रहा है। सी, ये गाय रेस्ट कर रही है, देख रहे हैं सब गाय मुझको। आई कैन नॉट टच, आई फील लाइक टचिंग इट बिकॉज इट इज रिटन डू नॉट टच, बट आई रियली फील लाइक टचिंग इट, सो रियलिस्टिक। उसके बाद गाना, म्यूजिक, ओके, ये अंदर है। ये बच्चा, सी, यू कैन सी, यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, बहुत परेशान है। और यहाँ पे दूसरा बच्चा खाना खा रहा है। और ये है अंदर की कहानी, घर घर की। और वहाँ पे खाने बनने की तैयारी हो रही है। और ये देख के मुझे भूख भी लगने लगी है। सो यस, और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद कुछ घी वी की तैयारी हो रही है। सो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। हाँ, नमस्कार। इट फील्स लाइक वी वांट टू टॉक टू देम। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। आर यू फीलिंग इट? कैन यू फील इट? You, I think कि I am able to explain it. I don't know, but जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं दिखा सकती हूँ कि कितना इस प्लेस की जो रियलिस्टिक फील है, I can not explain in words actually. So stay tuned, आगे चलते हैं। बुलॉक कार्ट चल रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। सी, और यहाँ पे मतलब एक छोटे से एक पैसेज में इस तरफ कुछ घर हैं। यहाँ पे किसी का गोल्ड स्मिथ का घर है। यहाँ पे एक मैंगलोर में न्यूली वेडेड कपल्स है, वहाँ पे टेलर शॉप है, और वहाँ पे डिस्कशन है, वहाँ पे डॉक्टर का शॉप है। सो सी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। चलो, बच्चा भी नहा रहा है, तो छोटा सा उनका बाथरूम, और वहाँ पे बच्चा नहा रहा है। अच्छी। सो ये अब दूसरे घर में हम चलते हैं। अब पहले नॉक कर लेते हैं।
ओके, सो ये जो घर है वो मैसूर स्टाइल घर है। अब देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा है डू नॉट सिट हियर, क्योंकि एक्चुअली में लग रहा है ये रियल है तो कोई बैठ भी सकता है। सो यहाँ पे देखो, सो अंदर चलते हैं घर के। लोग तो समझ जाएंगे कि यख गौड़ पिजाण है ना, और दूसरे लोग कहेंगे कि यहाँ कर्नाटका के गांव में एक लेडी गाय का दूध निकाल रही है, और यहाँ पे ये गाय है, छोटा सा गौशाला है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे वही जो डेली रूटीन है कि लेडीज़ अपना काम कर रही हैं, और बर्तन भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे ये कुछ बातें कर रही हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा बेबी भी है जो दूध पी रहा है अभी। सो ये है नॉर्मल एक रूम, ये मैंगलोर स्टाइल, पुराना विलेज स्टाइल रूम आपको ऐसे ही दिखेगा, जहाँ पे गौशाला है और यहाँ पे बच्चे हैं और लेडीज़ अपना काम कर रही हैं। सो ये देखो उनकी साड़ियाँ वगैरह यहाँ रखी हुई हैं, और अंदर का रूम देखते हैं। लेट अस सी हैव अ लुक इनसाइड। अच्छा, अंदर भी कुछ चल रहा है, उस तरफ से जब मैं जाऊंगी तब थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। सो दिस इज द हाउस। Isn't it amazing? Just tell me and don't forget to like, share and subscribe to the channel. हम आ गए हैं पिंजार्स हाउस में। They earn their livelihood by making soft and comfortable beds from cotton fibers. Their artistic piece here shows a woman carrying out her family profession, a person cleaning cotton and children engrossed in playing. So अब देखो, अब वो लुक आ रहा है कि नहीं। तो ये अपना काम कर रहे हैं, अपना इनग्रॉस्ड है अपने अपने काम पे, सब अपना काम कर रहे हैं। तो और वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है। तो ये लग रहा है ना कि मेडिकल रूम से आ गए किसी न्यूली वेड के घर में, फिर आ गए हम जमींदार के घर में, फिर आ गए हम लोग अभी पिंजार्स हाउस में। चलो आगे देखते हैं किसका घर है। वीवर्स हाउस में तो वीवर वीव्स इंटायर सूट्स एंड साड़ीज। वाह, सो थ्रेड से, सो बारीकी से थ्रेड का काम हो रहा है। देखो इस घर में बारीकी से थ्रेड का काम हो रहा है, साड़ी बन रहे हैं, सूट बन रहा है। सो ये है उसकी फील। सी आपको दिख रहा होगा पीछे तक भी उन्होंने दिखाया कि रूम के अंदर, फिर वहाँ पे दूसरा घर भी दिख रहा है जहाँ पे गाय दिख रही हैं। तो ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है। सो दिस इज द वन जिसने भी ये डिज़ाइन किया है। इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू देम, सीरियसली इट्स अ स्प्लेंडेड वर्क, अमेजिंग। चलते हैं रूरल टब हाउस। अब देखते हैं ये रूरल टब हाउस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखो, यहाँ पे बाहर का तो ठीक है, आंगन है, यहाँ पे एक डॉग है, यहाँ पे अंकल जी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ में है उसका डिस्क्रिप्शन। So rural tub house, they are special houses where natural air and light resides in evoking tranquility. Such tranquil places are found in Mandya, Karnataka में पाए जाते हैं। An old woman is bathing her grandkid in the courtyard while others are engaged in domestic chores and studies. This mundane existence is so artfully captured in this sculpture. तो देखते हैं क्या होता है ये टब हाउस। तो अंदर देखते हैं। तो ये आपको जब दिखेगा, सी पहले आप सुनो, कुछ रेडियो भी चल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। सी कुछ रेडियो भी चल रहा है, यहाँ पे काम कर रही हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आया भी है, और यहाँ पे छोटा सा नन्हा सा बच्चे को नहलाया जा रहा है। सो कैन यू सी, दिस इज द ओपन एरिया। यहाँ पे ओपन एरिया है, कोस्टल एरिया जो मांड्या कर्नाटका लिखा था, तो यहाँ पे ऐसे कोस्टल एरिया है कि अगर जब पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पानी से नहला भी देंगे, और वहाँ से देखो पानी को निकालने की भी जगह है। तो यहाँ पे नहलाने वालाने का काम है, और वैसे उजाला भी रहेगा घर, इट्स ओपन, सो उजाला भी रहेगा, और साइड में सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है, एक बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है रेडियो सुनते सुनते। आई थिंक इट्स विजिबल और नॉट, लेट मी सी। सो ये है विलेज लाइफ। लग रहा है विलेज में जाने का मन। यस, मुझे तो कर रहा है। यहाँ एक झूला भी है। अच्छा, उस घर मैंगलोर का मैं आई हूँ, और यहाँ पे छोटा बच्चा नहा रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। लग रहा है सो रियल आर्ट। ऑयल मैन के घर में यहाँ देखो रिफाइनरी है, यहाँ पे बच्चे को प्यार करते हुए
एक अंकल वहाँ पीछे देखो, सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो देखो ये है। आगे चलते हैं अब हम किसके घर में, लेट्स सी। हाउस कर्नाटका का। यहाँ पे देखो चिट्ठी आई है भाई, इनकी चिट्ठी आई है बहुत दूर से, तो चिट्ठी रिसीव हो रही है। सबको क्यूरियोसिटी भी है कि किसकी चिट्ठी आई है। और यहाँ पे देखो अपने बैठे हैं, यहाँ पे ये आई हैं, यहाँ पे अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ छोटे से बच्चे को खाना भी खिलाया जा रहा है। सब अपने अपने काम में इनग्रॉस्ड हैं। सो ये है, सी ये है। तो यहाँ पे देखो एक डॉगी अच्छे से सो रखा है। ये है शेफर्ड हाउस। तो शेफर्ड हाउस में ये देखो ये शीप का हेयर निकालते हुए, बच्चा खेलते हुए। और यहाँ पे देखो एक बकरी भी है और यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं, सी। और यहाँ है आपके शीप। शेफर्ड हाउस है ना, तो यहाँ पे है इसके शीप। द धोबीज हाउस, उनके घर में से काम हो रहा है। यहाँ पे धोबी कपड़े वपड़े धोकर अपना प्रेस व्रेस आयरन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे वापस कपड़े ले जा रहे हैं, प्रेस व्रेस आयरन क्लोथ। सो दिस इज द धोबीज हाउस। सो सी, it looks so realistic. It's so real. Seriously. One of the best place I visited in Bangalore is this रंगोली गार्डन। इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में लग रहा है कि हम किसी एक जंगल की सैर में निकले हैं। जंगल में नए नए लोग मिल रहे हैं, पुराने जो बहुत सीधे हैं, उनको शहर की चालाकियाँ समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ एक्चुअली में वो फील आ रही है जैसे उन्होंने हर एक चीज़ में म्यूज़िक लगाया है, बच्चा रो रहा है, गाय की आवाज़ आ रही है। मतलब वो इतना रियल फील है ना, मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो फिर यहाँ पे तो मतलब मतलब हमारा ये कैसे हो रहा था कि टाइम लिमिटेशन की वजह से यहाँ या वहाँ, बट देन वी डिसाइडेड नो दिस बिकॉज देन सब ने बोला फैमिली में कि वो लोग तो आ रखे थे इस प्लेस में, तो इसमें जाओ ऐसे करके। तो जब हम आए तो अब लग रहा है कि अच्छा, मतलब कि इट इज़ अ वेरी बहुत अच्छा चॉइस किया हमने, बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज इट इज़ रियली नाइस। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे मैं दूसरा घर दिखाती हूँ, कहाँ पहुँच गए अब हम। एक देखो यहाँ पे खिलौने बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमारे बकरियाँ हैं, बकरियाँ खाना भी खा रही हैं। और सी, उनका घर है, बकरियों का घर है। अब ये है मेडार हाउस। अब देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे भी सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये सब हैं लैब। सबके घर की अलग अलग कहानियाँ हैं, सबके अलग अलग जैसे उनके प्रोफेशन के हिसाब से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये स्कल्पचर्स लैब है। तो यस, दिस इज़ द हाउस। और जैसे अगर मैं फुल आपको इसमें ऐसे दिखाऊं तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सी, ये एक धोबी का घर था, फिर ये हमारा टॉय मेकर्स हाउस था। तो ऐसा दिख रहा है, मतलब सबका अपना अपना प्रोफेशन के हिसाब से आसपास खुला खुला घर और म्यूज़िक चल रखा है अच्छा सा कन्नड़ा। सो इट्स लाइक रियल। देखो ये है सी, ये अपना काम कर रहे हैं पॉटर्स। सी, ये अपना अपना काम कर रहे हैं। ये बैंगल मेकिंग है, बैंगल मेकर्स घर है। सी, उनका घर है। सो दिस इज द बैंगल हाउस। कैन यू सी? सी, एक छोटा बच्चा भी सो रखा है वहाँ खेलते खेलते। वो बच्चा इतना क्यूट लग रहा है, माय गॉड। ये है ब्लैक स्मिथ्स हाउस। सी, they are doing their work. Everyone is engaged in their work. So no one is free. जो बच्चे भी बैठे हैं वो मोबाइल नहीं देख रहे हैं, वो खेल रहे हैं, enjoy कर रहे हैं। They are talking to each other. Ladies आपस में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
So this is how it looks. Carpenter's house, you can see carpenters हैं यहाँ पे, अपना काम कर रहे हैं. तो ये है ब्यूटी. तो चलो अब आगे चलते हैं. किसके घर चलें बताओ? लग रहा है विलेज? What do you all say? From a break from the city life and the hustle of the city life, so it's a must go place. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. लग रहा है कि एक्चुअली मैं इन सब के घर जा रही हूँ. अब देखते हैं ये किसका घर है. At the Kodava's house, the Kodaga district of the Scotland of India in Karnataka is a hidden gem with a unique culture and traditions and has prospered in rice cultivation. The sculpture portrays a couple getting ready to go to a temple to offer puja while a whole house elder is reading a newspaper, and on the other hand a woman dressed in Kodava style sari is applying mehendi on the palm of her daughter. So चलो look लेते हैं. तो ये है उनका स्टाइल. सी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं तैयार होकर. वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, रेडियो. सो ये है हमारा द कोडागू हाउस. सो देखो कोडागू हाउस. हाँ देखो वहाँ है वो साइड में. आपको दिख रहा होगा कि नहीं? कैन यू सी दैट? This. So देखो ये पे पढ़ रहे हैं. देखो ये सोया है. Cute. ये है स्कूल in a village. See the teacher is teaching. बच्चे खुश हो रहे हैं पढ़ाई करते करते. जिसको समझ में आ गया है वो अपना हैंड रेज भी कर रहे हैं. So this is how school life in a village look likes. तो यहाँ पे पंचायत चल रही है. तो कुछ पंचायत है यहाँ पे. लोगों का डिस्कशन चल रहा है. सी यू कैन सी. देखो ये पंचायत है लोगों की. सी आई वॉज सो इनग्रॉस्ड इन वीडियो मेकिंग. इतना ये सब दिखाने के लिए एक फ़ोटो तक नहीं ली अभी तक. इतनी अच्छी लोकेशन है. बस वीडियोस तो मैंने आप लोगों के लिए ले ली बहुत सारी, मगर मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली. अभी फ़ोटोज़ भी लेनी पड़ेंगी कुछ, क्योंकि इतना अच्छा है ना. सच में मैं बोल रही हूँ कि हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. कैसे ही एक्सप्लेन किया जाए इसको, इसकी ब्यूटी को एंड इट्स कनेक्शन. मतलब हर एक चीज़ इतना रियल फील दे रही है कि व्हाट डू आई से. अब देखो आप बैकग्राउंड देखो ना. ऐसा आपको लग नहीं रहा है कि मैं किसी गांव में चल रही हूँ. और देखो यहाँ पे ये मछली लेकर जा रही हैं, और यहाँ उनके पीछे एक देखो एक कुत्ता भी है, एक क्यूट सा डॉगू भी है, डॉगू. एंड देखो यहाँ पे ये अपना काम कर रहे हैं. ये है मैसन्स हाउस. ठीक है. तो ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड मैशिंग स्टोन्स ये सब के लिए है ये. तो मैसन का हाउस है. अब आगे चलते हैं कि ये किसका हाउस है. अब देखते हैं. अच्छा तो हाउस नंबर 11 में हम पहुंच गए बाय द वे. एंड लेट अस सी व्हाट इट इज़. इट इज़ अ फिशरमैन्स हाउस, क्योंकि अभी फिश भी देखा ना हमने. तो ये है फिशरमैन का हाउस. सी ये देखो कितना अच्छा है ना. तो ये है, मतलब कुछ तो क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है. वैसे तो उत्तराखंड में भी एक जगह है जहाँ पे पूरा उत्तराखंड का कल्चर को उन्होंने डिपिक्ट किया है. तो यहाँ पे कर्नाटका का विलेज लाइफ को इन्होंने डिपिक्ट किया है. सो दिस इज़ लंबानीज हाउस. और कलरफुल कल्चर दे मेक द लाइवलीहुड बाय कटिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड सेलिंग. तो वुड को काट के बेचते हैं. तो ये उनका घर है छोटा सा. यहाँ देखो. तो ये है, मतलब देखो अभी जिस टाइम पे हम आए हैं ना वहाँ पे अभी भीड़ भी नहीं है. अब ये देखो ये कॉबलर्स हाउस है. सी कैन यू सी. दिस इज़ अ कॉबलर्स हाउस. तो जब हम इस विलेज में घुसे तो अलग अलग घर से आते आते अब हम लोग आ गए कॉबलर्स हाउस में. अब आगे चलते हैं. सो देखो, सो एक्चुअली ये ऐसी जगह है जहाँ पे, अब रुको वेट, हाँ, ऐसी जगह है जहाँ पे हमको आना चाहिए. और आई थिंक कि जो यंग जनरेशन है उनको भी लाना चाहिए टू शो दैट कि ऐसा था. कहीं ना कहीं जब हम भी छोटे थे तो हमारा भी
सिमिलर था, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस तो इट इज़ ऑल विलेज ना, मगर थोड़ा सा ऐसा था कि बहुत इतना स्ट्रेस फ्री लाइफ था. बट नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस in everyone's life and everyone is busy in their life, isn't not? तो फिर जब हमको थोड़ा सा कनेक्ट करना है विलेज से, we cannot go, तो यहाँ पे आकर you can have that feel. So this is it. अभी आगे और है, फिर दिखाती हूँ आपको. आई होप यू आर enjoying the vlog. मुझे तो गाय ये सब छूने का मन कर रहा है, मुझे लग रहा है असली गाय है. वैसे मुझे गाय माता बहुत पसंद है. तो फिर अब यहाँ पे एक पार्क है बच्चों का, और अभी दिखाती हूँ. दे आर इंजॉइंग. आज यहाँ पे फाइटिंग भी हो रही है, और यहाँ पे फार्मर्स अपना काम कर रहे हैं. वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे बैल भी हैं, है ना. और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं. दे आर इंजॉइंग देयर टाइम. यहाँ पे सब अपना अपना काम, ऐसे ही तो होता है जहाँ पे सब अपने ऐसे छोटे छोटे काम पे बिजी थे. कोई स्ट्रेस नहीं था, खाते थे, खिलाते थे, स्ट्रेस फ्री रहते थे. और नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड बस भागा दौड़ी. तो ये है स्लो विलेज लाइफ. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. देखो, ये मतलब रियल नहीं है, फिर भी इधर आके इतना रियलिस्टिक फील आ गई, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है. तो जब ये रियली जो है विलेज में, उनको कितना अच्छा लगे सब चीज़ें. बस यही है कि अभी सब लोग विलेज से ज़्यादा शहर में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं. तो फिर कई लोग डर जाते हैं, इसलिए जो ओल्ड एज में भी सब लोग चाहते हैं कि वो लोग शहर में ही रहें. मगर somehow if you ask anyone, अपने किसी दादा दादी नाना नानी जिससे भी आप लोग पूछोगे, तो उनको कहीं ना कहीं जब पूछेंगे, उनको वही जो सुकून भरी ज़िंदगी थी उनकी विलेज की, वही अच्छी लगती है. तो वो तो है, मगर अगर विलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाए जहाँ पे इतना कुछ मिलावट नहीं है खाने में, ये सब है, तो इट इज़ अ बेस्ट प्लेस टू स्टे. बट द थिंग इज़ दैट ओनली बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, बच्चों का स्कूल और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी का डिसाइड करता है कि शहर आ जाएं. मगर हमको अपने अपने गांव तो जाना ही चाहिए. सब लेते हुए घर चलें, व्हाट डू यू ऑल से. तो यहाँ पे सब्जी मिल रही है, एकदम ऑर्गेनिक सब्जियाँ. सी, यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही हैं, और शॉप है, सब्जी मंडी भी से ना, दैट इज़ सब्जी मंडी यहाँ पे. और कुछ खाने वाने का सामान भी मिल रहा है, नींबू वींबू सब है, गाजर फ्रेश है. सो दिस इज़ द फार्मर्स मार्केट. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन अ विलेज. अच्छा लगा. देखो, यहाँ पे ये देखते हैं, ये क्या है. सब अपने गाय और बैल के साथ खड़े हैं. लेट अस सी व्हाट इज़ इट. इट इज़ अ कैटल फेयर, आई थिंक. ये कैटल फेयर हो रहा है. सो यू कैन सी एवरीवन इज स्टैंडिंग, और दे आर सेलिंग, शायद खरीदने बेचने के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ये है. सो सी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो टेल मी ऑन इट. कुश्ती का मैच है, सब गांव वाले एंजॉय करने आए हैं. सो दिस इज रेसलिंग गोइंग ऑन. ऑनेस्टली, डिड यू एंजॉय द प्लेस और नॉट? एंजॉय किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और ऐसे ही अमेजिंग प्लेसेस को विज़िट करेंगे, साथ में एक्सप्लोर करेंगे. आई विल टेल यू द प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया की कौन कौन सी जगह हमको जानी चाहिए और क्या विज़िट करना चाहिए, कहाँ पे अच्छा लगेगा. अब तो मुझे बहुत मज़ा आया, और पर्सनली इट इज़ अ मस्ट गो प्लेस. बेंगलुरु वालों तो आ ही जाना. बाकी अब कुछ खाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ. कुछ खाती हूँ, सैंडविच वगैरह, एंड देन आई विल मीट यू ऑल. सो इट इज़ अमेजिंग प्लेस, 10 on 10. बाय बाय.